एक बड़े जिम्मेदार हिंदुस्तानी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लोग अपने बच्चों को ला करके तख्तियां हाथ में देके खड़ा कर देते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, आप जानते नहीं हो मेरे नबी का उम्मत से रिश्ता की कुछ ऐसा है, जब बात हुजूर की आती है तो सिर्फ मास्टर निकल करके नहीं आते, सिर्फ डॉक्टर निकल के नहीं आते हैं, सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले निकल कर नहीं आते हैं, सिर्फ बड़े अक्ल वाले नहीं। जब बात हुजूर की आती है तो छोटे छोटे निकल के आ जाया करते हैं। और ये आज की तारीख नहीं है बल्कि ये बद्र की तारीख नहीं है, जब 313 की जमात बन रखी थी और सरकार जंग का ऐलान कर चुके हैं अपने दिफा के लिए। जब सहाबा को इकट्ठा किया जा रहा है तो छोटे छोटे भाई आ गए हैं, सरकार हम भी जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा था कैसे जाओगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। कहा सरकार जरा कद तो नापा जाए। मेरे सरकार कद नाप रहे हैं, एक बच्चे का कद मिल जाता है, वो कहता सरकार मेरा कद बराबर है, मैं जा सकता हूं, लेकिन छोटे का कद नहीं मिला है। उसने एड़ियां उठाई है, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। जब फिर भी छोटा रह गया तोड़ के पत्थर उठा के लाया, फिर पत्थर पे खड़ा हुआ, कहा सरकार अब तो कांधे से कांधा मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार ने कहा बेटे मैं देख रहा हूं तुम पत्थर पे खड़े हुए हो, तब कांधा बराबर हुआ है। कहा सरकार मैं कद का छोटा जरूर हूं लेकिन सामने वाले बड़े से ताकत में ज्यादा हूं, सरकार कुश्ती करा दीजिए, अगर जीत जाऊंगा तो जाने की इजाजत दीजिए। सामने वाले के कान में कहा था यार तेरा क्या जाता है, तू तो पास हो ही गया है, आ मुझसे कुश्ती हार जा ताकि मुझे भी हुजूर के नाम पे जान देने का मौका मिल जाए। जब बच्चे ने इतना कहा है उसको जंग में जाने का बहाना मिला। तारीख गवाह है जब तलवार चल रही थी, खुदा की कसम 313 की जमात ने काफिरों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने कुफ्र को मारा था, बड़े बड़ों ने जिहालत को मारा था, इन छोटे छोटों ने अबू जहल को मार गिराया था। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 क्या बात, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, इस भाई के जज्बे को सलामत रखे। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैंने कहा मेरे लाल जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना। हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले माशाल्लाह, जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीन और जमा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और यह इश्क हमारी घुट्टी में है। यह सबक कोई पढ़ाता नहीं है, यह इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे, थके तो नहीं है ना अभी आप लोग, पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले जलसे की तारीख के लिए फोन करने के लिए यासीन भाई जिंदाबाद, है ना। इस बार भी यासीन भाई का प्रेशर रहा, जाना है तो भाई जाना है। मैंने कहा ठीक, मगर सच बताऊं यासीन भाई के जरिए जितनी आपकी मोहब्बतें पता चली थी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं जब आया तो वो अफरा तफरी थी, मुझे नहीं लगता था 10 मिनट बात होगी, लेकिन आपने वो महफिल बना दी है कि जी कर रहा है कि रात भर हुजूर की बातें होती रहें। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। अगर बड़े बूढ़े भी बोल देंगे सुभान अल्लाह ना तो बेइज्जती नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं।
हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं, यहाँ जो जितना छोटा होके आता है उतना बड़ा होके जाया करता है, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे ना, मैं जमींदार हूँ, मैं 90 साल का हो गया हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूँ, है मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये जैसे थे वैसे ही रह जाना है। तो हुजूर की महफिल है और ये उस रसूल की महफिल है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे लाल के हाथ में लग रहा है कोई लाल धागा बंधा हुआ है ना। बेटी अब हाथ ना छुपाओ, मैं देख चुका हूँ, बेटा इसे खोल देना, ठीक है ना। ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये धागे वागे बांधना हमारा तरीका नहीं है। हम हाथ में निशान न रखते, हम तो दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत का निशान रखते हैं। नहीं रखेंगे ना, खोल देना बेटा, ठीक है ना। मैं खड़ा नहीं करूंगा, सुन, ठीक है। बस जो जिससे मैं कह रहा था उसने समझ लिया है। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, क्या बात है ना, सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, सुन रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था, हुजूर भी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे, याद है बात, बस बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं तो बड़े बूढ़े भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना। नेकियों की तो सबको जरूरत पड़ती है, तो हुजूर की महफिल में ये सोच के बैठा करो। और आज तो डबल डबल फैजान है, हुजूर का फैज़ भी मिलेगा, बगदाद वाले गौस का फैज़ भी मिलेगा। हाँ जी, और याद रखिएगा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। इसका मतलब आप अगर बैठे हो तो अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले गौसुल वरा ने बुला रखा है ना। तो ये हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है कि हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हुए। हुजूर का किरदार देखें और दुनिया को बताएं, दुनिया को बताएं मेरे हुजूर का किरदार क्या था। हुजूर का किरदार ये था कि हुजूर ने सिर्फ सहाबा के बच्चों से प्यार नहीं किया, हुजूर ने हर एक के बच्चे से प्यार किया है। ये लिख लें और ये बात नोट कर लें, है ना। आज तो यूं कहिएगा कि धर्म छोड़िए, आज तो हिस्ट्री बदली जा रही है, हिस्ट्री बदली जा रही है, उल्टा पुल्टा किया जा रहा है बिल्कुल। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बस इतने से समझ लो। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बिल्कुल उल्टी हो रही है हिस्ट्री। लेकिन आप ना किताबों के मोहताज नहीं, जब तक ये उलमा की जमात है ना, ये दीन तुम्हारे सीने से इसी तरह सीना बसीना पहुंचता रहेगा। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर बच्चों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार मेरे नबी बच्चों से करते थे कि सरकार जब आते ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे हुजूर के इंतजार में। तवज्जो भाई, मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो मुझे पसीना आ रहा है, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर मैं सलाम पढ़ लूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे 365 दिन में 400 तकरीरें करनी रहती हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे 365 दिन में 400 कैसे करता है। जिन्हें दिन में रात में नंबर नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, तो थोड़ा सा मेरी भी मेहनत की कदर करें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अदब ज़रूर करें इस महफिल का, वरना बाहर जगह काफ़ी खाली पड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जब आते नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे, पहले से खड़े हो जाते थे हुजूर आने वाले। और जैसे हुजूर आते ना तो बच्चों की दौड़े लग जाती, बच्चे दौड़ के जाते और तड़प के कहते थे मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, और जोर से मेरा। काश ये आवाज हुजूर तक पहुंचे और सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, मेरा मदीने वाला आ गया। ये कह के बच्चे दौड़ जाते, मेरा मदीने वाला आ गया। जानते हो ना, एक दिन इत्तेफाक से यहूदी का बच्चा भी आ गया। बच्चे थे, खेल रहे थे आपस में, सहाबा के बच्चे भी और एक यहूदी का बच्चा भी। जब वो खेलते रहे ना आपस में, और ये इधर सहाबा के बच्चे हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, अचानक जब सरकार नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो सहाबा के बच्चे दौड़ गए और यही कहते हुए दौड़े मेरा। ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह करे ये बात इतनी मजबूत हो जाए जबान पे कि ख्वाब में भी हम ये कहें मेरा मदीने वाला आ गया है ना। बच्चे दौड़ गए। जब बच्चे दौड़े ना, तो वो जो यहूदी का बच्चा था वो रुक गया।
सहाबा के बच्चे गए हुजूर से मिले और यहूदी का बच्चा रुक गया। जब यहूदी का बच्चा रुका ना, बच्चे आके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार तू क्यों नहीं गया था? उसने कहा रसूल तुम्हारे, नबी तुम्हारे, मैं क्यों जाता? तो बच्चे कहने लगे हमारे हुजूर सबसे प्यार करते हैं। वो कहने लगा मैं उनके दुश्मन का बच्चा हूं। तो बच्चों ने कहा तू जानता नहीं है, उनकी बारगाह में नस्ल नहीं देखी जाती, उनकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं। कहा जी मैं अगर दौड़ जाता तुम्हारे साथ तो फिर वो मुझे धक्का दे देते, क्योंकि बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। अगर इमाम निकले और बच्चा सलाम करे तो इमाम समझ जाता है कि इस घर के अंदर इमाम की इज्जत होती है। अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम निकले और बच्चे सलाम करें तो वो समझ जाते हैं कि इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत है। और अगर किसी का बच्चा खड़ा रह जाए, चुप रहे या सलाम न करे तो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के जहन में जहर घोला गया है। तवज्जो है ना, सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बच्चे वही बोलते हैं जो बड़े कहते हैं। तो इस बच्चे के घर में हुजूर के खिलाफ प्लानिंग होती थी कि उनको कत्ल कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, इतनी सारी बातें होती थी। उसने कहा यार मैं कैसे चला जाता, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं। बच्चों ने कहा था तू नहीं जानता कि जब कल आएंगे ना तो तू भी चलना, तुझे पता चल जाएगा मेरे हुजूर का दिल कैसा है। जब इतनी बात बच्चे ने सुनी है, अगले दिन का इंतजार करने लग जाता है। जब अगले दिन आए हैं सरकार, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए सरकार ने देखा है, बच्चों ने आका को आते हुए देखा, दौड़ लगा दी है। फिर कहते हुए जा के मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब सारे लोग भागे हैं, तारीख गवाह है, वो बच्चा ठहर जाता है। सहाबा के बच्चों ने देखा, देख करके इशारा किया आता क्यों नहीं है? उसने कहा यार मैं दुश्मन का बेटा, वो हमारे कबीले के दुश्मन है, हमारा कबीला उनसे नफरत करता है। एक ने इशारा करके कहा आना, जो होगा देखा जाएगा। जैसे इतना कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब सहाबा के बच्चे दौड़ते हैं सरकार खड़े खड़े दुआएं दे देते हैं। लेकिन आज जब यहूदी का बच्चा दौड़ा है और उसने भी कहा था वो मेरा देखो मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। अब सरकार ने खड़े खड़े प्यार नहीं किया है, बल्कि आपने अपने कदम जमीन पे रखे हैं, घुटने और बाजू फैला दिए हैं। बच्चा आकर के सरकार के सीने से लग जाता है। आका ने दुश्मन के बेटे को इस तरह से प्यार करना शुरू किया है कि वो हटने का नाम नहीं ले रखा है। जब हटा है पूछा बच्चों ने बता तुझे कैसा लगा? उसने कहा पैदा करने वाले रब की कसम, जब सीने से लगा था तो माँ के कलेजे से ज्यादा ठंडक मिल रही थी, बाप की शफकत से ज्यादा शफकत थी। कहा क्या चाहता है? कहा हटने को जी नहीं चाहता था। कहा क्यों? तो बच्चे ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी। बहुत खूब माशाल्लाह। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे। जब बच्चे ने कहा ना मेरा मदीने वाला आ गया है, कब तू बताना तुझे कैसा लगा? जब बच्चों ने पूछा ना तुझे कैसा लगा, कहा हटने को जी नहीं चाहता था। अब आके बच्चा पूछता है जब हुजूर चले गए तो अब कब आएंगे? अब कब आएंगे? बच्चों ने कहा अब कल मुलाकात होगी। बड़ी बेसब्री से इसने कल का इंतजार किया। कल हुजूर फिर आए। जब कल फिर आए बच्चा फिर दौड़ गया। हुजूर ने फिर प्यार किया, फिर प्यार किया। जानते हो फिर इश्क दिल में इतनी जगह कर गया, इतनी जगह कर गया कि ये अब बेकरार रहता था कि हुजूर कब आएंगे और कब मुझे सीने से लगने का मौका मिलेगा, कब सीने से लगने का मौका मिलेगा। अब ये इस इंतजार में फिर तो कंडीशन ये हो गई, हुजूर आते ना, हुजूर आते और हुजूर अपनी नालैन पाक उतारते, ये बच्चा उठाता और अपने दामन से यूं मस के रगड़ के फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बोलो यार सुभान अल्लाह। नींद में तो नहीं है ना? हाँ जी, बस बोलते रहिएगा। बच्चा सीने से लगा के खड़ा हो जाता और बेटा किसका? दुश्मन का, और लगा के खड़ा होता। हुजूर आते तो पेश कर देता, सरकार दुआएं देते। मैं बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। बच्चों जब तक जिंदा रहना हुजूर से, हाय हाय हाय,
बस इतनी बात याद रख लो, जलसा कामयाब है। जब तक जिंदा रहना है हुजूर से, क्या बात है, बस यही नस्ल चाहते हैं और यही दौर चाहते हैं, ऐसा ही आने वाला कल चाहते हैं, ताकि हमारी छत पे 12वीं का झंडा भी नजर आए, 11वीं का झंडा भी नजर आए, करबला वाले हुसैन का झंडा भी नजर आना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह। चलूं आगे, नहीं थके ना, लगा के देखूं नारा, लगाऊं नारा, मिलेगा जवाब, ठीक है ना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये बच्चों का इश्क है, सारे बोले जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, पीछे वाले लोग पता नहीं रिश्तेदारी तो नहीं है भाभियों में, है तो नहीं भाई, है नहीं है ना, पता नहीं फिर क्यों नहीं बोले, क्या पता हाथ में दर्द हो रहा हो। लेकिन मैं जानता हूं हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो अल्लाह शिफा दे दे। बस ये सामने वाली जमात तैयार हो जाए, वो पीछे दुआ वाले लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो, यही काफी होती हैं। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की, ठीक है ना। फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। दस्तूर चलता रहा, बच्चा आता रहा और जाता रहा। जब इश्क बहुत बढ़ गया ना बच्चे का, उसको फिर डर सताने लगा कि अगर ये राज खुल गया ना तो मेरे कबीले वाले मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे खानदान वाले मुझे कत्ल कर देंगे। सोचने लगा मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और मैं उनके पास जा भी नहीं सकता। इसी शशोपंज में था कि बच्चा बीमार होने लग गया। मोहब्बत का गम जो होता है ना, ये मार देता है, ये मार देता है। लेकिन मोहब्बत में मरने वाले कभी मिटते, कभी मिटते, जोर से कभी मिटते। करबला में मोहब्बत में शहादतें हुई थी, 22,000 मर गए हैं, 72 आज भी जिंदा हैं। है कि नहीं ऐसा? 72 आज भी जिंदा हैं। 22,000 मर गए, 72 आज भी जिंदा हैं। ये तारीख है इश्क की, और याद रखिएगा। और हुजूर का इश्क भी बड़ा नमकीन है। जो देख के आशिक बने उसे अबू बकर कहते हैं। हाँ, जो देख के आशिक बनता है वो अबू बकर बन जाता है, जो देख के दीवाना बनता है वो बिलाल बन जाता है, जो बगैर देखे आशिक बनता है ना वो उवैस करनी बन जाया करता है ना। ये मेरे हुजूर के इश्क की रंग है ना। जिन्हें देख के भी लोग आशिक बनते हैं और बगैर देखे भी। बच्चा बीमार होने लगा ना, तो इतना बीमार हो गया कि वो उठ नहीं पाया बस्तर से। 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं आया। जब 3 दिन बच्चा नहीं आया ना, तो मेरे हुजूर ने पूछा बच्चों को देख करके, यार बच्चों, जी आका हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम अगर पूरी जिंदगी ये कहें कि हम हुजूर के हैं तो क्या होता है? वो अगर एक बार ये कह दें ना ये मेरे हैं, एक बार कह दें ये मेरे हैं। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। सुभान है ना जी। अगर हुजूर एक बार कहते ना कि ये मेरा है, फिर तो काम ही बन जाता है। हुजूर कहते हैं मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। जब इतनी बात कही ना तो बच्चे तड़प गए। बच्चे रो के कहते हैं हुजूर बीमार है वो। आका ने कहा अच्छा? हुजूर 3 दिन से इतना बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। एक बच्चा आगे बढ़ा, हुजूर मैं गया था उसके घर। कहो क्या बात है? कहा वो बेहोश था, अब तो होश में ही नहीं है। मैंने देखा माँ गोद में लेके बैठी है। तवज्जो है सारे लोगों की। वो कहता मैं देख के आया हुजूर, माँ गोद में लेके बैठी है। हुजूर उसकी माँ है ना, वो बार बार कह रही मेरे लाल एक बार आंखें खोल दे। वो कहती है एक बार मुझे माँ कह के आवाज दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत जुमला अगर कोई होता है ना तो वो माँ होता है, वो माँ होता है। इस लफ्ज को सुनने के लिए 1000 बार औरत जिंदगी और मौत के बीच से गुजरती है, ताकि कोई मुझे माँ कहने वाला हो,
ताकि एक बार कोई माँ कह के आवाज दे दे। लेकिन माफ कीजिएगा नौजवानों, हमारी शादी को देर नहीं लगती है। हम सास को तो अम्मा कह के आवाज दे देते हैं, ससुर को अब्बा कह के आवाज देते हैं, लेकिन सगी माँ को उसी दिन से हज्जन कहना शुरू कर देते हैं, पधानी कहना शुरू कर देते हैं, सेठानी कहना शुरू कर देते हैं। गैरत क्यों नहीं आती है? उस माँ को माँ कहते हुए तुम्हारी जबान क्यों फट जाया करती है? जिस माँ ने 9 माह तुम्हें सीन पेट में रख के पाला है, 2 साल तक तुम्हें सीने से लगा के दूध पिलाया है, 6 साल तक तुम्हें रोज झोली में रख करके लोरियां देती रही है, उस माँ को माँ कहते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब भी घर में दाखिल हुआ करो प्यार से माँ कह के आवाज दे दिया करो, इसलिए कि ये लफ्ज इतना मीठा है, इतना मीठा है। अगर 1000 दुख दिलों पे होते हैं, एक बार माँ कह देते हो, अल्लाह 1000 दुखों को एक लफ्ज के सदके में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लफ्ज होता है। लेकिन आज ससुराल जा रहा तो कह रहे अस्सलाम वालेकुम अब्बू, पापा हैं, पूरे मोहल्ले को पता चल गया ठलुआ दामाद आ गया है। हाँ, पूरे मोहल्ले को पता ठलुआ दामाद आ गया है। अम्मी कहाँ? अम्मी, मैं ये नहीं कहता सास को अम्मा ना कहो, मगर मैं कहता हूं सास को भी माँ कहो, लेकिन पहले उसे तो माँ कहना जो रातों में उठ उठ के तेरी जिंदगी की भीख मांगती रही है, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रख के पाला है। आज जवान कह देता मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। कभी कहते हो कुतिया की तरह ना भौंका कर, कभी कहते हो तेरी सूरत मुझे कुत्ते से बदतर लगती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ नौजवानों, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं बन सकता है, माँ की कुर्बानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। औकात क्या है तेरी, मेरी हैसियत क्या है? तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सगी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तब माँ होने का हक अदा कर पाती? तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तब माँ होने का हक अदा करती? सुन तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, माँ की कुर्बानियां कितनी अजीम है। जब 3 माह का अरसा गुजरता है, तुम माँ के शिकम में आते हो, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है ताकि तुम सही और सालिम रह सको। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है, माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी के खाने पीने छोड़ देती है ताकि तेरी जिंदगी सलामत रखे। जैसे तैसे कर करके जब उसकी जिंदगी के 9 माह गुजरते हैं, तब खुदा की कसम जब तेरे वजूद का वक्त करीब आता है और डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर वाला लगाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कह देता है नहीं नहीं अब बच्चा दुनिया में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, का फिर का इस माँ का ऑपरेशन किया जाएगा। क्या मतलब है ऑपरेशन करने का? पेट की 7 खाले काटी जाएंगी तब जाके बच्चे को जिंदगी दी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जरा सोच तो सकी, जब जिंदगी का ये मकाम आ जाए, मौत दरवाजे पे आके दस्तक दे रखी हो और माँ वो बूढ़ी माँ जिसने कभी जिंदगी में कलम चलाना ना सीखा हो, वो अनपढ़ माँ जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, हॉस्पिटल की दहलीज पे ले जाकर के डाल दी जाती है। तुम पूछना चाहते हो माँ ने क्या किया है, तो सुन और कान खोल के सुन ले, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब माँ के ऑपरेशन का नंबर आता है, एक फॉर्म लाया जाता है और उस अनपढ़ माँ से कहा जाता है इस पे अंगूठा लगाया जाए। माँ पूछती है किस चीज का अंगूठा है? सामने बाप भी खड़ा है, ताऊ चचा भी खड़े हैं, मामू नाना भी खड़े हैं, का इस पे लिखा हुआ है अगर ये औरत मर गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, ये मर भी सकती है। इतना सुनने के बाद खुदा की कसम हर बंदा रो देता है कि ये मौत के कागज के दस्तखत हैं, कितनी आसानी से कराने आ गए हो, सब कांप जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ उठाओ तारीख के इस बाप को भी, जाकर के माओ के कलेजे को देखो। जब चचा भी रो रहा है, बाप की आंख में भी आंसू है, ननियान वाले भी तड़प जाते हैं, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा। माँ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, बहन कहती मेरी बहन का क्या होगा, शोहर कहती बीवी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये शोहर सोच के रोता है, लेकिन सलाम माँ की मोहब्बतों को वो हंसते हंसते कहती कागज आगे लाओ, जल्दी से अंगूठा ले लो, अगर देर हो गई तो बेटे की जान चली जाएगी, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर से कहती ला जल्दी से अंगूठा ले। फिर डॉक्टर आकर के कहता है बताओ चचा चाहिए कि बच्चा, तो माँ की जबान से जुमला निकलता है मैं रखूं ना रखूं मेरा लाल सलामत रहना चाहिए, मैं रखूं ना रखूं मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए। उस माँ से कैसे कह देते हो? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, किस मुंह से उस माँ से गलत बात करते हो, गलत लहजे में बात करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ अगर माँ है तो कदर कर लो, इसलिए कि दुनिया की हर शय को दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप खुदा नसीबों से अता फरमाया करता है। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। करो माँ की इज्जत, कभी ना कहना कि तू होती कौन है बोलने वाली। नौजवानों बुरा ना मानिए, दौर बड़ा खतरनाक, दौर बहुत खतरनाक है। हाँ, यार फोन करके बुलाते हैं, यारी पे शक नहीं होता हमें, और वही मार के डाल देते हैं। कितनी मिसालें आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। बेशक। बूढ़े माँ बाप बोलते रहते घर में, भाई कहते हैं बेटा जल्दी आना, तो हम कहते हैं सुनो, हम कोई बच्चे नहीं है, दुनिया देखी है, मैं अभी मुंबई से लौटा हूं, तुम क्या जानो, मुंबई में तो सोते ही 2 बजे, मुंह बंद रखो, तुम गांव के हो, तुम्हें क्या पता। ये कह के बाप को चुप करा देती हो। खुदा का वास्ता देके कहता हूं, माँ बाप की मर्जी के बगैर न चला करो। बेशक। माँ बाप की बोलो मर्जी के बगैर नहीं चला करो, इसलिए कि माँ बाप की जबान में रब के फैसले हुआ करते हैं। बेशक। याद रखना मेरी बात, और जाओ, गारंटी है मेरी, तुम घर से माँ बाप की दुआ लेकर निकलो, फिर मौत के समंदर पार कर जाओगे, तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती है। बेशक। इसलिए इजाजत लेके निकला करो। कह देते तू होती कौन है, अब्बा से कहते मुंह बंद रखो, तुम सठिया गए हो, तुम पुराने दौर के आदमी हो, हम नए दौर के लोग हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि अब रात रात ही नहीं है। ये क्या कि हम अपने माँ बाप को टोक देते हैं। एक बात कहूं, फिर रात को तुम 1 बजे आते हो। कितने बजे आते हो? 1 बजे। अम्मा कहती पगले खाना नहीं खाया, देख मैं तेरे लिए रोटी लिए बैठी रही। तो कहता रख ले अपनी रोटी, मुझे नहीं चाहिए। हमें पता है ना, यारों के साथ बैठ के चौक में मुर्गे उड़ा के आया, इसलिए माँ से इस लहजे में बात कर रहा है, नहीं चाहिए तेरा खाना, नहीं चाहिए तेरी रोटी। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ नौजवानों, कभी माँ से इस लहजे में बात न करना, कभी उन पे गुस्सा न करना। रात के 1 बजे 2 बजे आकर के उनको अकड़ न दिखाना। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, आज उनका लहजा तुम्हें तल्ख लगता है, आज उनकी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन ये सफ़ेद कफन में लिपट के चले गए, फिर तुम्हारी मर्जी रहेगी 1 बजे आना या 2 बजे आना, 3 बजे आना कि 4 बजे आना। कोई तुमसे रात को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा दस्तरखान पे बैठ के इंतजार नहीं करेगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन रोटी पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारी राह नहीं देखेगा कोई भी। पैदा कर लेना 12-14 बच्चे, किसी बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं होगा। कितनी भी लाडली दुल्हन लेके आ जाना, कोई दुल्हन तुमसे तुम्हारी माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकती है। आज 3 बजे आते हो माँ को इंतजार होता है, 2 बजे आते हो बूढ़ी माँ की आंखें लगी रहती हैं। आज कहते हो कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, तुम 1 बजे आओगे, देखना तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी। 2 बजे आओगे, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे कान तरसेंगे, कहाँ है वो लहजा जो रातों को तेजी से आता था, कहाँ है वो आवाज जो कभी कभी डांटने आती थी। खुदा की कसम कान तरस जाएंगे लेकिन दोबारा माँ बाप का लहजा नहीं सुन पाओगे। रोके तड़पोगे, अपने सर दीवार में मारोगे और सारी दौलत यूं लेकर टहलोगे। कोई एक बार माँ दे दे, कोई एक बार बाप दे दे, खुदा की कसम कुल कायनात लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप दोबारा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप मिले हैं तो इज्जत कर लो, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वक्त हो चला है, तवज्जो है सारे लोगों की, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस महफिल पे कुर्बान जाऊं, मैं देख रहा हूं इस महफिल में बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल कर ले। हाँ, माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, ऐसा रिश्ता होता है। मैं नहीं कहता कि किसी बच्चे से पूछो, मैं कहता हूँ ये जो सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे ना, जाओ उठाओ जो सबसे ज्यादा उम्र का, उससे पूछ के आज भी माँ की याद आती है कि नहीं। खड़ा कर किसी भी बूढ़े से बूढ़े को जाके, 110 साल का बंदा उठा के खड़ा करो, उससे पूछो माँ की याद आती है कि नहीं। फिर झांक के देखना उसकी आंखों में, उसकी 120 साल की आंखों में आंसू डबडबा रहे होंगे। वो कहेगा आज भी लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है, आज भी माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है। हम कहते माँ ने क्या किया? माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए,
माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे। हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार मैंने देखा है। माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर, दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बताते तुझे हुआ क्या है। कहा हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार कह रहा बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। कहा सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है? दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं? सहाबा के बच्चों, जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर? का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा। माँ जैसे इतना काम माँ थी, बेटे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और, कह कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा बाप कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा। कहा बेटे मांग ना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब? कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। अब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं, मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। का जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प कर ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? का बस जाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा बाप हिम्मत करके निकला, खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसमें पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है। माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख मारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सकी, ठहर तो सकी। कहा क्या बेटे? अगर भांजा हॉस्पिटल में हो ना
तो भाई फ़ोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फ़ोन ही बंद कर देते हैं। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे जो सगे भांजों के बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया, तो तू और मैं भी नहीं लेके जाने। तो फिर काम आया करो किसी के, काम आया करो किसी के, काम आया करो। सरकार बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ करके, जब कश्ती में नहर पार करनी थी ना तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदा रो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे पार जाना था दरिया के, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से, किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। काय के होते थे? सोने के सिक्के होते थे। आज कागज के लिए दुनिया भाई भाई का कत्ल करने पे लगी, रिश्तों के दुश्मन हो गए हम। 1 इंच जमीन के लिए 10-10 साल मुकदमे जेलों में चला रहे। गैरत नहीं आती हमें? सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मैल टेढ़ी कर ली थी, बस इतनी ना कि इतनी मैल ज्यादा टेढ़ी कर ली थी। और तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देता जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहाँ से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा गए, हराम के पैसे से उमरा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए। किसी के बाप की जन्नत है जो फ्री फंड में मिल जाएगी? तैयारी करो। हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से हिसाब पूरा नहीं करा लूंगा। माफ कर दे भाई को, तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। और ना करो यार ऐसा, ना करो ऐसा। अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गया, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता था, ना? कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। पता है सोने का रेट? घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं। जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। कभी सोचा मौलवी सोना बेचने आया था? है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना? तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख कितने हो गए? 100 सिक्कों के 100 लाख कितना बना? 1 करोड़। ऊपर को 2 ग्राम जोड़ लो, 200 ग्राम है भाई। 2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले। आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया कर। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह। जोर से कहो इंशाल्लाह। हाँ जी। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के
साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, डरने का मतलब क्या, जो उसने हुक्म दिया उस पर अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुक जाओ। फिर क्या करना मालिक? फरमाया वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के जोर से सच्चों के, और हम सुन्नी सच्चों के साथ हैं, सच्चों के साथ। भैया क्या कैमरा लगा तुम्हारा भी उधर? क्या तो उधर मुड़ के क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ हैं, और हर महीने इंशाअल्लाह 11वीं मनाया करेंगे, मनाएंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है हलवा बने, जर्दा बने, मुर्गा बने तभी 11वीं होगी। कुछ ना हो पार्ले जी बांट दो, कुछ ना हो पानी पिला दो उनके नाम पे, कम से कम पता तो चले बगदाद वाले के नाम पे पिलाया जा रहा है ना? दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, है ना इंशाअल्लाह। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्या बात है, कुदरत नुमा के, कुदरत नुमा के क्या मतलब? क्यों आला हजरत कहते रहे हर नमाज के बाद पढ़ो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा? क्यों कहते रहे, क्यों कहते रहे? ये बात ताजुश शरिया ने फाइनल कर दी, और उन्होंने कहा सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। थक गए आप लोग? तारीख बना दो, आखिरी वक्त तक महफिल ऐसे सुन रही थी जैसे जलसे शुरू होते हैं। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब कादरी होने का फायदा ताजुश शरिया बयान फरमाते हैं, कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, यानी जन्नत हर कादरी के लिए खुली हुई है। तो फिर हम क्यों ना कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ जी, मैं बच्चों से कहूंगा बेटे आप बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही मुझे, अगली बार मेरे लाल ना टोपी ओढ़ के आना। आएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होगे, टोपी तो होगी ना, है ना टोपी? हाँ कोई बात नहीं, अगली बार हर जलसे में टोपी, टोपी पहन के आना, पहना के मत जाना। आएंगे इंशाल्लाह, सारे बच्चे वादा करें इंशाल्लाह। मैं बच्चों से कहूं मेरे लाल ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल इतनी मोहतरम होती है कि इसके अंदाज में निराले होते हैं। आप खुद बताइए, अगर स्कूल की ड्रेस हो सकती है, होमगार्ड की ड्रेस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्रेस हो सकती है, वकीलों की अपनी ड्रेस हो सकती है, जजों की अपनी ड्रेस हो सकती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर है ना, तो कुछ कम दिख रहा है मुझे। वो क्या है? टोपी। अगली बार ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वादा कर लो, मैं शर्मिंदा करने नहीं आया, होता है बच्चे जल्दबाजी में आ जाते हैं, लेकिन आइंदा ओढ़ के आइएगा ताकि पूछना ना पड़े बंदा किधर जा रहा है, मुंह सड़ा हुआ, बाल खुले हुए, ऐसे चले जा रहे हैं मुंह उठा के, किधर जा रहा है पता नहीं, पन्नी बीनने जा रहा है कि जलसे में जा रहा है। पहली कोशिश ये करना हुजूर की महफिल में वुजू करके आइएगा, दूसरी कोशिश ये करना टोपी लगा के आइएगा, ताकि जब घर से चलो ना तो किसी को पूछना न पड़े किधर जा रहा है, तुम्हारा अंदाज बता दे हुजूर की महफिल सजी है, दीवाना उधर ही चला जा रहा है। करेंगे ना इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों को। इस महफिल को 2 नाम दिए गए, सीरत मुस्तफ़ा, अच्छा मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस और जश्न गौसे आज़म। 2 मौजू हैं, एक मोहसिन इंसानियत और एक जश्न गौसे आज़म। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं,
जो बरेलवी है बस वही बोले, बाकी मुझे फालतू की दाद भी नहीं चाहिए। बरेलवी है ना? वो बोलने लगेगा, आप टेंशन न लें, वो कर देंगे। मैंने साथ नहीं छोड़ा तो आप भी साथ न छोड़िएगा। हम हर वली को मानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफ़ा के सारे वफादारों को मानते हैं। और करम की बात यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि नहीं? वारिस पाक जोर से मखदूम पाक, मखदूम पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, गरीब नवाज और गौसुल आजम, शहीद आजम, रसूल आजम, ये सारे हमारे। और ये सुन्नियों की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि वली सारे हमारी जमात में होते हैं। ठीक है ना? और आज जो महफिल सजी है ना, पीराने पीर की महफिल सजी है। कौन सरकारे गौसे पाक? ये वो हैं जिनका अपना ऐलान है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सरकार गौसे पाक से पूछा गया, आप विलायत के किस मयार पर हैं, किस मनसब पर हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जतें दी हैं कि अगर मैं अपने पैर का निशान न लगाऊं तो खुदा किसी को विलायत न दे। विलायत मिलती ही गौसे पाक की ठोकरों के सदक़े में है। खुद उन्होंने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह। ये सीटी ना दे भैया, थोड़ा सा इसको देखो, ये सीटी क्यों दे रहा है, ताकि बात साफ समझ में आए। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसीलिए बरेली से आवाज आती है, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये सरकार गौसे पाक की अपनी शान है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं हर शख्स को चाहिए कि मनाए। और 11वीं सिर्फ 11 तारीख को नहीं, 11 को मौका ना मिले तो पूरा महीना 11वीं का है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भगोना बनेगा तभी 11वीं होगी। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, 10 रुपए आपकी जेब में पड़े ना, तो गौसे पाक के नाम के बिस्किट लेके बांट दें। इसलिए कि गौसे पाक कसरत नहीं, आपकी मोहब्बत देखते हैं। और फरमाया गया, जो 11वीं मनाएगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। जो 11वीं मनाएगा वो कभी जलील होके नहीं मरेगा। जो 11वीं मनाएगा अल्लाह उसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए हम सुन्नी बगदाद वाले की 11वीं मनाया करते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं, इन बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, तब भी इसी शान से बगदाद वाले की 11वीं मनाई जा रही होगी। हाँ, इसी शान से। फिर कोई कहेगा 11वीं क्यों मना रहे हो, ये शिरक है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहेंगे, मुंह बंद कर, जब हम छोटे थे तब अपने बाप के साथ 11वीं की महफिल में जाया करते थे। और कभी कभी तकलीफ होती है ना चचा मियाँ, कहते हैं हटाओ भाई इन बच्चों को, हटाओ यहाँ से, हटाओ, ये बच्चे क्यों आए। सच ये है कि जलसा शुरू भी बच्चों पे होता है और खत्म भी बच्चों पे होता है। यकीन ना आए ना तो तजर्बा करना, जब कोई नहीं आता ना तब बच्चे आके बैठते हैं। कुरान की तिलावत जब होती है ना तो आगे कौन होता है, बोलो, बच्चे होते हैं ना, बच्चे बैठे हुए होते हैं। उनके इब्तिदा से ही प्रोग्राम का आगाज होता है। और जब देख लिया ना मुखिया ने कि बड़ा शायर आ गया, चल भाई चल अल्लाह जरा जूती ला, फिर आके ना, रे किसका कलवा का चलट, चल पीछे चल, किसका भूरा का, गुड्डू का, किसी का नाम हो बुरा ना मानना। ये हमारे मुआशरे में नाम होते हैं। हम ये कह के बच्चों को पीछे हटाते हैं। मैं कहना चाहता हूं,
ये महफिल मोहसिन इंसानियत की है। और हुजूर ने सिर्फ बड़ों पे एहसान नहीं किया, बच्चों पे भी एहसान किया है। और मेरे नबी से सिर्फ बड़े प्यार नहीं करते, बच्चे भी प्यार करते हैं। और सरकार सिर्फ बड़ों से प्यार नहीं करते, बच्चों से भी प्यार किया करते हैं सरकार। आप हैरत करेंगे, मेरे नबी का अखलाक देखिए। वो किसी बच्चे की, सहाबी के बच्चे की एक चिड़िया मर गई, हुजूर गुजरे, बच्चा रो रहा था, सरकार घुटनों पे बैठ के जमीन पे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उससे कहने लगे क्या हुआ? उसने कहा मेरी चिड़िया मर गई है। हुजूर उस बच्चे के पास बैठे रह गए जिसने बच्चों की इतनी दिलजोई की है। जरा सोच तो सकी वो कायनात के लिए कितना बड़ा करम बन के आया होगा। सुभान अल्लाह। ये तो आज का अलमिया है ना, ये तो आज का अलमिया है। मेरा नबी बच्चों पे भी करम कर रहा है। और आज मैं दुनिया एक कुफ्र को चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने हुजूर को पढ़ा नहीं है ना वो भौंकता है, और जिसने पढ़ लिया है ना वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसे ये कहना पड़ा कि लमियाती नजीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहद हो सराजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हकीकत ये है बहुत खूब कि जिसने मेरे सरकार को करीब से पढ़ लिया है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की सीरत का एक खूबसूरत बाब रहा है। हुजूर के किरदार को लोगों ने पढ़ा नहीं, और हम गैरों को क्या कहें। हमारे अपने कहलाने वाले लोग टोपियां भी लगाते हैं, दाढ़ियां भी काफी लंबी मिलेंगी, कुर्ते भी काफी लंबे होते हैं, बस जरा से पजामे छोटे होते हैं, कहने को मुसलमान होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, नबी को ऐसे मानना चाहिए जैसे गांव के चौधरी को मानते हैं। अब हैरत होती है कि हम बाहर वालों से लड़ें या अंदर वालों से लड़ें। ये भी तो एक कलमिया है ना। बाहर वाला बुरा कह रहा है, उससे पहले अंदर वाला बकवास करके कहता है नबी मेरी तरह है। जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो मदीने में देख के आया है ना वो खुल के कहता है सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने बच्चों से भी प्यार किया है, बच्चों से भी प्यार किया। आज ये बच्चे बैठे ना, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। मैं ये बात बच्चों से कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो तकरीर का तो वक्त नहीं है, उतनी सुनो जितनी हजम हो जाए। फिर भी 1 घंटा 20 मिनट सुई चली गई है। मुझसे भाई ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, वो सुन लो खाली, आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और वक्त भी बढ़ जाएगा। बोलें जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड बोला है, इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ा आवाज़ दे दें। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है ताकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए जिस तरह से कहा है। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नाराज हो गए आप? मैंने कम तकरीर नहीं की, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर की, तो नाराज नहीं होना, फिर खुल के बोलना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी हो सलामत रहो मेरे लाल। सुनो, जब मेरा हाथ का इशारा होना तो क्या करोगे? हाँ बच्चे समझदार हैं, लेकिन क्यों? हाँ मगर एक मसला और है उसमें बेटे, मौलवी लंबी सांस लेना चाहे, इसलिए हाथ का इशारा। तुम लंबी सी सुभान अल्लाह कहना, मैं लंबी सी सांस ले लिया करूंगा। कितनी लंबी सुभान अल्लाह कहेंगे जरा बोले। चचा आपको आपके बुढ़ापे की कसम है, अब तो बोल दो, चुप रहने का ताला तोड़ दो। इनके मुंह की तरफ कोई कैमरा ना करना भाई। ये बहुत ही बड़े बूढ़े, अच्छा लग रहे हो, बैठो आराम से। ठीक है ना? बोल सकते हैं ना जरा खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मेरे
बच्चे मेरा मुंह देख रहे हैं, कुछ कहना पता नहीं क्या शुरू कर दिया। हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ बेटे, ठीक है ना, हुजूर का शजरा। अब जब मेरा हाथ उठेगा ना तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो डंडी मार दो। लोग ईमानदार लग रहे हैं मुझे, आखिर तक बैठे रह गए सारे, है ना। कमेटी वाले हैं यहाँ पे, सारे ही कमेटी वाले है ना, सारे ही कमेटी वाले। क्या नाम है? मोमिनपुरा। तो मैं मोमिनपुर में बैठा हूँ ना, करेड़ा नाम अच्छा नहीं है ना, मोमिनपुर में ही रहने देना। हाँ जी, हाँ जी, मोमिनपुर है ना, मोमिनपुर मतलब मोमिनों की बस्ती है ना, मोमिनपुर करेड़ा। अरे हमारे ज्यादा कहता है करेड़ा, तो ये करेड़ा अलग है ना, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिब, मुतवश्शिब के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह। अगली बार बुलवा लूंगा भाई, नाम लेके बुलवा लूंगा वरना मैं, ठीक है ना, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिब, मुतवश्शिब के बेटे लबकने का नाम, लबकने का नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा सलामत रखे, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, सरकार बगदाद के सदक़े में अल्लाह सबको क़यामत के दिन हुजूर के गुलामों की सफ़ में जगह नसीब फरमाए, है ना। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।